कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ऑड वन आउट का मतलब होता है बेमेल शब्द। आपको इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से क्या करना है आपको, ऑड वन आउट मतलब कोई विषम छांटना है। क्या छांटना है, इवन और ऑड तो पता होगा ना आपको क्या होता है। इवन का मतलब सम संख्या और ऑड का मतलब विषम संख्या, नहीं पता। तो हमने ऑड वन आउट के अंदर एक क्लास कंप्लीट कर लिए। आज हमारी कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास। तो याद रखना, वन का मतलब क्या होता है एक, और आउट का मतलब क्या होता है बाहर, और ऑड का मतलब क्या होता है, मतलब विषम को बाहर करना है। नहीं बैठी बात समझ में, इसमें सारी एक जैसी होंगी और एक क्या होगी, अलग होगी। बैठ गई बात, नहीं बैठी समझ में। तो पहला आज हमारा हमने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमारा 16वां क्वेश्चन स्टार्ट है। देखो 16वां क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। देखो पहला जो 16वां क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हमारा पहला है, वैसे सीरीज में 16वां क्वेश्चन चल रहा है। पहला जो क्वेश्चन उसके अंदर दे रखा है आपको 271/15, ठीक है, 398/18, 121/12, 305/16। बताओ क्या आना चाहिए इसमें। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इन सवालों के अंदर वर्गमूल, घनमूल, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, इनसे रिलेटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी में आपको इनका आंसर देना होता है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, देखो 271/15। तो 15 में क्या करेंगे आप, 15 में क्या करेंगे, 3 जोड़कर लिखो 18। 15 को 18 से गुणा करेंगे, 15 8 120 का 0 हासिल 12। 15 एकम 15 और 12 कितने हो गए 27। 270 और 1 जोड़ के क्या लिख देंगे 271। तो समझ में आ रहा है। 18 में 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 21। तो 18 को 21 से गुणा करो, कितना जाएगा 18 एकम 18 का 8 हासिल 1, 18 2 36, 36 और 1 कितना हो गया 37 होना चाहिए, और 1 जुड़ेगा तो 379 है ना। 16 को 19 से गुणा करना है, यानी 3 जोड़ना है 16 में। तो देखो 19 छिक्का कितना होता है 114 का 4 हासिल 11। 19 एकम 19 और 11 कितने हो गए 30, और 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 305। तो यानी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये क्या है, इसमें ऐसा नहीं बैठा ना। देखो 21 8 कितना होता है, ये 18 एकम 18 का 8 हासिल 1, 18 2 36 और 1 37, तो 379 आ रहा है। और यहाँ पर क्या है 398। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका बताओ। आंसर नंबर बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 12 को 15 से गुणा करना है, 12 15 180, और 1 जोड़ेंगे तो 181। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखो क्या है, ध्यान से देखो। इसमें आपको स्पष्ट बता रखा है कागज से क्या तैयार की जाती है, लुगदी तैयार की जाती है कागज से। इसमें आपको फिक्स बता रखा है कि कागज से क्या प्राप्त किया जा रहा है, लुगदी प्राप्त की जाती है। ध्यान से देखो, कागज से लुगदी तैयार की जाती है। तो आप बताओ नाशपाती से फल तैयार किया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। सड़क से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। फैन से ब्रेड तैयार की जाती है कि, बिल्कुल नहीं। लिनन से फ्लेक्स तैयार की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, लिनन से फ्लेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन बताओ। देखो 15 जो है ना, 15 का क्यूब कर रखा है, ये 3375 होता है। 8 का क्यूब कर रखा है 512 होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है ना। क्या 11 का क्यूब 1321 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो ये ऑड एंड वन आउट है। ऑड का मतलब विषम एक ही है, वन का मतलब एक, ऑड का मतलब विषम, और आउट का मतलब बाहर। तो इसको बाहर कर दो आप, इसी को बोलते हैं बेमेल शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन बताना है आपको कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है माउस। आप कंप्यूटर भी पढ़ना आपको जरूरी है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्लियर। प्रिंटर क्या है, एक प्रिंटर क्या है एक बताओ, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है। चलो क्वेश्चन यहां तक सीमित नहीं है, ये तो इनपुट हो गया, ये क्या हो गया आउटपुट, ये भी। और विंडोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, विंडोज क्या है बताओ,
पता है ना आपको, पढ़ा है कंप्यूटर। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है विंडोज? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर बात यहां तक माउस की जगह कुछ और आ जाता, मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक तरीके से आप टीवी मान लो, टेलीविजन होता, तो ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट, तो आंसर इसका विंडोज तो होता ही होता। ये सॉफ्टवेयर है वैसे, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अब क्वेश्चन में इनपुट भी, आउटपुट भी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। अब आंसर क्या देंगे बताओ? इनपुट प्रिंटर, आउटपुट मॉनिटर, आउटपुट और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन को ध्यान से ये समझना है आपको कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो मतलब इसमें बिल्कुल अलग से बैठ रहा हो। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, आपने पढ़ा हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये तीनों हार्डवेयर के अंदर आते हैं, और ये जो है ना विंडोज, ये क्या है? सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो इस कंडीशन में हमें आंसर ये देना है। बात आई कि नहीं समझ में? ये हार्डवेयर है, और हार्डवेयर तीन टाइप का होता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यानी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है? सॉफ्टवेयर में आता है। क्लियर है ना? तो ये तीनों क्या है? हार्डवेयर है। समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन बताओ कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, 11 को आप गुणा करो, इसमें 11 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? देखो 11 का अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 कम 11, 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो 11 को 13 से गुणा करो, और इसमें देखो, इसमें देखो 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, और कितना बचेगा? 46 और 20, और 23 नंबर कितना होता है? 207। इसका भाग दो 17 में दो, 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 15, और 17 नंबर कितना होता है? 153 होता है। पहाड़े आने चाहिए। इसका भाग दो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? भाग देके देखो ये आ रहा है। 19 का भाग दो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचेगा? 19 5 95। अंदाजा लगाओ आंसर क्या आना चाहिए, लगाओ आप दिमाग, आंसर क्या आना चाहिए। इनके भाग देने पर क्या आ रहा है? अभाज्य संख्या आ रही है। ये भी क्या आ रही है? अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या। ये क्या है? भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बैठी बात समझ में? नहीं बैठी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन बताओ कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो 7 जो है ना, 7 और 6, देखो इसको देखो, 7 और 6 क्या है? सबसे पहले क्या लिखा मैंने इसमें से देखो, सबसे पहले क्या लिखा? इसमें से इसको लिख रखा है 761 में 700 लास्ट में लिख दिया और 6 इधर कर दिया, मतलब 61 तो इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। अब 17 इधर हो गया और 6 इधर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? अरे भाई 17 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, 17 इधर 6 इधर, 61 इधर और 7 इधर, मतलब इससे ये। बात आई समझ में? नहीं आई? इसमें देखो 16, इसको देखो, इसको देखो यहां पर, ये 236 है ना, 236, और इसमें 32 क्या है? 5 है। ठीक है। 416, 416, 461, 189, 198, 819। देखो ये भी नहीं आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इस कंडीशन में हुआ क्या? आप देखो 236 है और यहां पर 23 तो है, लेकिन 6 की जगह क्या है? ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए आंसर में? सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बैठी नहीं बैठी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 22 का बताओ सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को, क्या आना चाहिए इसके अंदर। देखो बी क्या है? बी, फिर क्या है? ई,
फिर क्या है ए, देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को देखो, बी, फिर ए, फिर आर, फिर एल, बी हो गया, ए हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ई और वाई। बारले का मतलब क्या होता है हिंदी में, जो, हिंदी में बारले को बोलते हैं जो, क्या बोलते हैं। और इसको देखो, डब्लू, एच, ई, ए और टी, वीट बन गया। वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। उसके बाद एम, ए, आई और जेड और ई, मैज का मतलब क्या होता है, मक्का, क्या होता है, मक्का। और इसमें देखो, इसका देखो, इस वर्ड से क्या बनना चाहिए बताओ। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो ही आपको इसमें पता लगेगा इस शब्द से क्या बनना चाहिए। इस शब्द से बनेगा केस ई डब्ल्यू, क्या बनेगा, केस सी ए एस एच ई डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है, के सी डब्ल्यू का मतलब होता है काजू। और जो ये है ना, इसी को बोलते हैं अपन मोटा अनाज, इसको मोटा अनाज कहते हैं। लेकिन ये क्या है, काजू, ये ड्राई फ्रूट है, क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है और टफ बहुत ज्यादा है। सिंपल बात है, मेरे से नहीं होगा ये क्वेश्चन, स्पष्ट बात है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश अपन से आती नहीं है, ठीक है ना। तो जो वीडियो और देख रहे हैं ना वो और सुन ले ध्यान से, मास्टर को इंग्लिश नहीं आती है। ये क्वेश्चन नंबर 23 का बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर। यहां पर ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन बताओ। देखो ऐड करो एक बार इसको, 7 और 37 कितने हो गए, 44 हो रहे हैं क्या, 8 और 9 17 का 7, 4 5 और 1 6 67 आ रहा है। इनको जोड़ो, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 2 3 4 42 आ रहा है, 4 1 5 5 और 2 7 ये 75 आ रहा है। तो इसमें क्या है देखो, ये भी प्राइम नॉन प्राइम नंबर, ये भी नॉन प्राइम, ये भी नॉन प्राइम, तो नॉन, तो प्राइम नंबर क्या है 67, तो बी ऑप्शन आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए, आप ध्यान दो, 18 का वर्ग करो एक बार, कितना आता है 324। 324 और 18 का डिफरेंस कितना है, 306 है क्या भाई, इसका वर्ग करेंगे इसमें से यही 18 घटा देंगे तो 306 आएगा। अब 37 का आप स्क्वायर देखो कितना होता है, 37 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 36 का 1296 और 37 का कितना होता है 1369, 1369 होता है। 1369 में से आप कितना घटाओ, 37 घटाओ, 9 में 7 के 2, 6 में 3 के 3, 1332 आ रहा है। इसका घटाओ, 15 का स्क्वायर 225 में से 15 घटाओ, कितना आ रहा है 210 ही आएगा, ठीक है। ये भी बैठ गया अभी तक तो, और ये भी बैठ गया, ये नहीं बैठा अभी तक आपका है ना, क्योंकि 1332 आ रहा है। इसको और चेक कर लो एक बार, 63 का स्क्वायर कितना होता है बताओ भाई, 3 के स्क्वायर पीछे तो 9 ही आएगा, कितना आएगा पीछे 9 आएगा, और 9 में से आप 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं, 63 का नहीं पता तो कोई बात नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 घटा रहे तो 6 आ रहा है पीछे, इसका मतलब डेफिनेट ये भी वही आएगा सेम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा,
डी आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। देखो पहला जो ऑप्शन इसमें शेर दे रखा है, शेर मांसाहारी होता है, तेंदुआ भी मांसाहारी होता है और चीता भी मांसाहारी होता है, और गाय क्या होती है,